चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एक वीडियो मैंने इस पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली पीसीएस के लिए और मतलब यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। इसका स्रोत है घटनासार। ये चल रहा करंट अफेयर जनवरी से जून 2024 का, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, कुछ करंट अफेयर्स उसमें हैं। ये राष्ट्रीय चल रहा है, ठीक है। ये भी डाउट ना रहिएगा। अगर आपने देख लिया है तो ठीक बात है, पढ़ लिया है तो ठीक बात है, कहीं से पढ़ लिया ठीक बात है। मेन चीज़ ये नहीं है, सब यही पढ़ के जाएंगे, ये भी कोई चीज़ नई चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो पढ़ के जाएंगे इसी में से कितने लोग इसी को गलत करके आएंगे। समस्या बस इतनी ही है। आपको गलत वो चीज़ नहीं करनी है जो सब कोई करके जा रहे हैं, सब कोई पढ़ रहे हैं, आप उसको गलत वहाँ पर रिस्क नहीं। जब फुलटास गेंद खेल नहीं पाएंगे तो फिर क्या काम करेंगे, है ना भाई। मैच में अगर आपको फुलटास गेंद मिल जाए, फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं मार पा रहे हैं, तो फिर क्या हम बाउंस कहाँ मारेंगे। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आपको जो है इस श्रृंखला में बन रहना, ठीक है। चलिए हमने कुछ वहाँ पर कंप्लीट कर दिया, आज आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए, यहाँ पर डाउट क्या आ सकता है, किसके साथ मिल करके। यहाँ पर आंसर क्या है, शिक्षा मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट को बच्चे से ध्यान रखना, जैसे कानून जो विधि न्याय मंत्रालय वाला है, एक उसको ध्यान रखिएगा। एक जो है साइंस एंड टेक याद रखिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पता जो है वो टेक्निकल है तो उसका कुछ प्रयोग किए हों, ऐसा कुछ मतलब लगेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। मेरा पहला वोट देश के लिए किसके साथ, शिक्षा मंत्रालय के साथ। उसके बाद क्या है, 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ प्रदेश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की। चालित फेरी है, नाम ही नहीं समझ में आएगा, कहाँ पर लग रहा है, थूथुकुडी। अच्छा थूथुकुडी अगर आ जाए तो ये तो पता होना चाहिए थूथुकुडी है कहाँ पर, तमिलनाडु में। कभी कभी यही पूछ लेगा, थूथुकुडी को मैच कराने के लिए देगा आपको, तमिलनाडु मतलब स्टेट दे देगा, थूथुकुडी या 2-4 नाम और दे देगा। तो ध्यान रखिएगा जहाँ से ऐसे पॉइंट उठते हैं। तो थूथुकुडी कहाँ पर है, नाम ध्यान रखिएगा, भूल जाएंगे। उसके बाद एक पॉइंट है, मार्च में स्विस संगठन AQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, कितनी शर्मनाक बात है, नई दिल्ली। बेइज्जती वाली बात है ना, बेइज्जती भी याद रखिएगा, अपने बेइज्जती कभी बुलाया नहीं करते हैं, ठीक है। फिल्मी डायलॉग मार देना चाहिए बीच बीच में। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग, कौन 9वां, याद रखें 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था, चतुरंगा। अभी चतुरंगा भूल जाएगा आपको, याद रखिएगा। संघर्ष, पहला पॉइंट 4 है चतुरंगा मतलब 4, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। सबसे पहले क्या, संघर्ष, उसके बाद क्या, प्रतियोगिता, उसके बाद सहयोग, उसके बाद निर्माण, 4 चीज़ें। जैसे आपको लगे कि ये जो है 9वां रायसीना डायलॉग कौन सा है, क्या केंद्रीय विषय क्या था, तो ध्यान रखिए क्या, चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, ठीक है। उसके बाद एक आता है ये, फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023, लोकतंत्र याद रखिएगा पॉइंट, लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की है 41वीं। भूल जाएंगे, क्यों भूल जाएंगे, क्योंकि ये कुछ मतलब कि इसमें कुछ ट्रिक ही नहीं बैठ रहा है। अब ये 4 लिखा है, 1 लिखा है, मतलब 41 है, तो इस पर कौन सा रैंक आपको लगेगा। और डेमोक्रेटिक बात हो रही है ना, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र बात हो रही है, डेमोक्रेसी की। तो अब यह ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़ जारी कौन कर रहा है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये भी उल्टा लगेगा कि बात इकोनॉमिक कौन जारी कर रहा है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, ऐसे कैसे हो सकता है, ये जारी करेगा, इकोनॉमिक वाला जारी करेगा, लोकतंत्र सूचकांक, याद रखिएगा, ऐसे कन्फ्यूजन होंगे। तो कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट ना बड़े कठिन होते हैं भरमाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। रैंक 41। उसके बाद एक आता है पॉइंट ये देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से
तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? इनसैट 3DS, ये याद रखिएगा, इनसैट 3DS। ठीक है, ये आप ये थोड़ा सा ऐसे ऐसी चीज़ें ना भूलता है व्यक्ति, साइंस टेक का पार्ट है, लेकिन ऐसी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, तो दिमाग में रहने के लिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दो एक बार रिवीजन मार लीजिएगा कि जैसे GSLV आ जाए, चलो ठीक है GSLV आ गया, F14 GSLV F14। अब ठीक है, क्या तीसरी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है, लेकिन अब ये क्वेश्चन इसके बाद क्या है, उसके बाद है इनसैट DS इसका आंसर। ठीक है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए किससे किया गया था। तो इनसैट 3DS। ठीक है ना, थोड़ा यूनिक भी है, वैसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता क्या है, ये 14 फरवरी 2024, मतलब सॉरी 15 फरवरी, 14 फरवरी, ठीक है। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कौन कर रहा है, पहले ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय, ये ध्यान रखिएगा। पर पहले डिजिटल इंडिया, अच्छा डिजिटल इंडिया तक बात समझ में आ रही है, डिजिटल इंडिया तक बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन, फ्यूचर स्किल्स। देखिए मेन चीज़ क्या, आपको ये क्वेश्चन अगर आज गलत नहीं होना चाहिए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, जो घटना सार पढ़ रहे हैं आप, इस घटना सार से आपके क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। ठीक है, पता चला पढ़ खूब रहे हैं इसी को, एक घटना सार को और बड़ा कुछ बना दे रहा अपना से एक्सप्लेन करके, जबरदस्ती कुछ मत करिए, उसी को पढ़िए ढंग से। तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ? गुवाहाटी कहाँ पे है? IIT गुवाहाटी, कुछ लोग गए होंगे उन्हें, मतलब गुवाहाटी कहाँ पे? असम में है। ठीक है, तो किया कौन है ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, इसमें जब आपको लगेगा ना डिजिटल इंडिया, ये वाला पॉइंट, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन, स्किल्स शिखर सम्मेलन जब रहेगा तो आप कभी कभी ये डाउट आ सकता है, नीति आयोग, ध्यान रखिएगा, ऐसी गलतियां होती हैं, कभी कभी ये आ जाएगा, कभी कभी पृथ्वी मंत्रालय आ जाएगा, मतलब ऐसे कुछ कन्फ्यूजन होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। उसके बाद आता है फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। अच्छा, ONDC का फुल फॉर्म ही पूछ सकता है कहीं कहीं कि ONDC फुल फॉर्म क्या, तो याद रखिएगा, है ना, नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ONDC पर उपलब्ध, ठीक है ना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी। जब पहली आ जाए या कुछ ऐसा यूनिक लगे तो ध्यान रखिएगा। तो कौन सी है? चेन्नई मेट्रो। कौन सी है? चेन्नई मेट्रो, ध्यान रखिए, कौन सी है? चेन्नई मेट्रो। ठीक है, ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा। उस पर दिखाता है क्या, वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये अपने आप में बड़ी बात हो गई कि पहली महिला मुख्य सचिव कौन? राधा से नाम याद रखिए। चलो ठीक है, हाँ थोड़ा सा ये धार्मिक लग रहा है, राधा याद रखेंगे तो उत्तराखंड, हाँ वहाँ से भी रिलेट कर देंगे। और IAS हैं, महिला हैं, हाँ महिला। अच्छा रतूड़ी अगर लिखा रहता है ऐसा समझिएगा, यार रतूड़ी कहीं तो पढ़े नहीं, हम पढ़े हैं, पढ़ लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, कौन थी? राधा रतूड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता क्या है, हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य। इंपॉर्टेंट, तीन के तीनों चीज मिल गई है। क्या क्या? वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस। तो ये कौन है? यूपी। अपना यूपी, मतलब कुछ मामला तो ध्यान रखिएगा, और ये स्पेशल में आ सकता है, ये क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल में करंट अफेयर बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये पॉइंट देखिए, 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना? उत्तर पूर्व का बात करें, ठीक है, तो कौन है? सिक्किम। देखो छोटा सा है लेकिन बड़े बड़े काम कर रहा है ना। मैंने पिछले वाले वीडियो में सिक्किम की कुछ खासियत बताई थी, आज भी आप जान लीजिए कि मतलब कि ये जो है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए मतलब बड़ी बात है ना, तो ध्यान रखिएगा चीज़। उसके बाद
ये देखिए, मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति। अब पहले तो ये ध्यान रखिए, कोडेक्स समिति, कोडेक्स समिति किससे संबंधित, पहले ये ध्यान रखिएगा। कोडेक्स समिति किससे, तो याद रहे मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर, ठीक है। कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित क्या है, कहाँ आयोजित किया गया है ना। देखिए ये कौन सा है, कोच्चि केरल, कोच्चि केरल, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्योंकि केरल काफ़ी चर्चाओं में है आजकल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है केरल से, स्पेशल पढ़ लीजिएगा। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया। अच्छा भैया, मतलब राज्य फल घोषित ही कर रहे थे। अब याद करने का तरीका कुछ सोचिए, तो याद करने का तरीका में क्या है कि याद देखिए कि मतलब कि अगर अब ये राज्य फल घोषित ही कर रहे थे तो खट्टा नींबू किए हैं, काजी नींबू। अच्छा काजी नींबू अगर आ जाए तो क्या लगेगा, क्या मतलब काजी नींबू ये क्या है, तो याद रखिए काजी नींबू मतलब खट्टा नींबू, कौन सा, खट्टा नींबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई जेएनएई लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जिसे भारत जीपीटी कहा जा रहा है, भारत जीपीटी मतलब जनरेटिव एआई मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे भारत जीपीटी कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, कोरोवर नाम आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये नाम आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस लिए है। तो जैसे इसको मतलब समझ में आया तुरंत जान लीजिए क्या है इसको, किसने इसने क्या किया था, यूनिक खासियत बात क्या है, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड की खासियत क्या है, तो ये खासियत ध्यान रखिए कि इसने जो है भारत जीपीटी लॉन्च किया था। भारत जीपीटी, चैट जीपीटी सुने होता है, भारत जीपीटी नई चीज़, ठीक है, बस याद रखने वाला तरीका आपको, कुछ नहीं होगा। उसके बाद आता है क्या, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपनी किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया। क्या कहा, ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, याद रखिएगा, के रूप में नामित किया। कौन सा है, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र, कौन सा है, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र, ओडिशा राज्य की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, है ना। कभी कभी ये स्टेट ही पूछ लेते हैं, उल्टा पूछ लेंगे, रिवर्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है कि ये काफी बड़ा ही है ना। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा, पहले स्टेम था STEM, बाद में जो है M और आ गया है, चिकित्सा मेडिकल भी हो गया है ना, में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया, किस पोर्टल को लॉन्च किया, तो कौन सा, स्वाति, मतलब महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, महिलाओं, स्वाति मतलब क्या है, महिलाओं के लिए विज्ञान एवं एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हाल ही में उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, खास तौर से उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, है ना। अब ये पता होना चाहिए आपके पास कि उत्तराखंड जो है, ये हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉग हिरण है, कौन सा हिरण, हॉग HOG हॉग हिरण देखा गया, तो कौन सा है, राजा जी टाइगर। अभी राजा जी कहाँ पर है, ये ध्यान रखिएगा, राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये है आपके उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है, इसके बाद जो है ये वाला कि 18 से 21 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यूपी में राम मंदिर बना है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था, ये था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। क्या था, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। उसके बाद एक पॉइंट ही देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी आ गया, 14 फरवरी
14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम है, अब ये नाम ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो उद्घाटन कहाँ पे किया गया, यूएई, ये ध्यान रखिएगा, यूएई के अबू धाबी, ये भी पता होना चाहिए अबू धाबी है कहाँ पर, तो अबू धाबी कहाँ पर है, यूएई में, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने और पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का नाम ये ध्यान रखिएगा, बोचास नवासी अक्षर, अच्छा है बोचास नवासी, तो लग रहा है संख्या है क्या, नवासी, बोचास नवासी, बस ऐसे याद रखिएगा, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। वाह 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 वाह, इतना बड़ा नाम तो मतलब कि यूएई में मतलब अपने आप में ही सराहनीय है ना। BAPS, बस ऐसे याद रखिएगा, BAPS, बाप्स, है ना, बाप्स, अच्छा मतलब कि बाप नहीं ठीक था, बाप्स हो गए, बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं और करना है। उसके बाद एक आता है भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल, भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ पर किया गया। क्या है, थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, ध्यान रखिएगा, भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, कच्छ गुजरात, ये आप भूल जाएंगे। कारण बस इतना ही है कि थिएटर फेस्टिवल जैसे आएगा तो आपको लगेगा ये जम्मू कश्मीर को साइड में कुछ है क्या, मतलब ऐसा फीलिंग आएगा, या तो आपको साउथ में कुछ नज़र आएगा या मुंबई, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर गलती हो सकती है, ठीक है। तो क्या है कि भारत रंग महोत्सव कहाँ पर है, कच्छ गुजरात। उसके बाद पॉइंट है कि फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी, ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला है ना, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अभी इसके जस्ट पहले एक बताए थे IAS के बारे में ना, IAS के बारे में राधा रतुड़ी का कुछ था, और यहाँ पर क्या है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया कौन, कहाँ पर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में। क्या नाम है इनको, ऋतु बाहरी, ध्यान रखिए, ऋतु बाहरी से मतलब ये बस उत्तराखंड में, चलो ठीक है, बाहर से भेज दिए, बाहरी हो गए, याद रखिएगा और कुछ नहीं है ना, पहली महिला है, याद रखिएगा ये चीज़, ऋतु बाहरी, ऋतु नाम याद रखिए, चलो ठीक है, ऋतु उस तरह का ऋतु ले लो जैसे मौसम वाला ऋतु, या इससे आप अंदर लगे, चलो ठीक है, मौसम बदला थोड़ा सा, मौसम बदलने के चक्कर में एक महिला जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ऋतु नाम था उनका, ऋतु बाहरी, बस याद रहना चाहिए आपको और कुछ नहीं। और कहाँ पर बात हो रही है, उत्तराखंड की बात हो रही है, बस ऐसे याद रहिए, ठीक है, याद रखिए, पता चला भूल जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ भूल जाते हैं ना। उसके बाद आता है क्या, जनवरी 2024 में DRDO द्वारा, अच्छा DRDO बड़े समय बाद चर्चा में आया ना, जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम, क्या बात है, मोबाइल ब्रिज सिस्टम, ध्यान रखिएगा, लॉन्च किया। सर्वत्र, ऐसे नाम मतलब जब लगे ना, हाँ ये सब ऐसे ही होते हैं, सर्वत्र हो जाएगा या कुछ अलग टाइप का नाम, गगन आ जाएगा, तो ये सब मतलब विस्तार टाइप लगता है। तो ये अब जैसे भारतीय सेना के लिए बात हो रही तो छोटा मोटा चीज़ होगा नहीं, तो नाम से जो है मोबाइल ब्रिज याद रखने तरीका और कुछ नहीं है ना। उसके बाद 2 फरवरी, देखिए 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता, जैसे एलोरा अजंता, जब बात खत्म कर दो वहीं गेम ही खत्म, कि एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया। बात अंतर्राष्ट्रीय की है, आप हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए, क्यों भाई अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता है, कहाँ पर है, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में। तो इस पर कुछ सोचने वाली, कुछ समझने में ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं कि दिल पे लिए नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, हो जाएगा कब होता है, जब पेपर में रहता है ना तो ऐसे उल्टा पलटा दिमाग में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, याद रखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 है ना, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, भारत रैंक कौन सी थी, 93, 93वीं है, 93 लिखा, 93वीं भ्रष्टाचार में, है ना, ध्यान रखिएगा। कितने लोग तो 93 लिख ही नहीं पाते, 91 लिख ही नहीं पाते हिंदी में, बात ये है, खैर ये सब बात अलग है। बस इतना ध्यान रखिए कि भारत को कौन सी रैंक मिला था, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा का मतलब इतनी बेइज्जती कर रही है यार, मतलब दिल पे लग गई, लेकिन क्या करें अब, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है। खैर याद रखिएगा
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसी विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, वाह 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 वाह, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित की है। तो बात आपको लग रहा है चलो ठीक है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, लेकिन जिसकी बात हुई है इसके बारे में कभी आप सोचे भी नहीं होंगे। ये भी हुआ था भारतीय जनसंचार संस्थान। शायद कितने लोग पता होता है, जितने लोग पढ़ रहे हैं तो वो भारतीय जनसंचार संस्थान में ही चले गए होते पढ़ने के लिए एग्जाम उग्जाम दे करके, लेकिन पता ही नहीं रहा होगा कुछ। खैर, भारतीय जनसंचार संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बात हो रही, ठीक है। उसके बाद एक आता है पॉइंट ये वाला, 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव। क्या बात, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल बात हो रही है यार, मतलब चलो ठीक है पिंक होता समझ में आता, पर्पल बात हो रही है तो गोवा लगाए तब भी चले जाए, गोवा क्या दिक्कत है, बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं करना है। समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए पर्पल, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव ध्यान रखिएगा। कौन? गोवा। उसके बाद क्या आता है ये देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? कौन सा है? एक्सपोसैट उपग्रह। कौन सा उपग्रह? एक्सपोसैट। क्या कहा? इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? वो कौन सा है? एक्सपोसैट उपग्रह। ठीक बात है ना। उसके बाद क्या है ये देखिए, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया? आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर। चीता याद रखिएगा, चीता मतलब कि इसको जो है अगर सेवा मुक्त किया भाई थोड़ी सी बात है ना, आईएनएस है ना। और गुलदार, गुलजार नहीं गुलदार, कुंभीर, कुंभीर, अरे गंभीर आए तो कुंभीर चले गए, बस याद रखिए कुछ नहीं करना है। आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट देखिए कि 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, क्या बात है, किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? क्या नाम है? अटल सेतु। अटल सेतु याद रखिएगा, अटल जी के नाम पर है। तो बस नाम से थोड़ा सा उन्हीं के नाम पर हो ही सकता है ऐसी चीज़। उसके बाद 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? दृष्टि 10 स्टारलाइनर यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल। क्या बात है, यूएवी है ना, अनमैन्ड एयर व्हीकल, दृष्टि 10 स्टारलाइनर, ठीक है। कौन सा ग्रुप दिया है ये ध्यान रखिए, अडानी ग्रुप। बहुत बेइज्जती होती है ना, बहुत मतलब भला बुरा कहा जाता है। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स, जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य जैसे याद रखिएगा पंजाब। पहला राज्य मतलब याद रखना चाहिए और कुछ नहीं, है ना। नेविगेशन सिस्टम, ये ब्लैक स्पॉट, ये शब्द याद रखिएगा। जैसे ये शब्द याद आए चर्चा में तो बस याद रखिएगा पंजाब ही हो सकता है, ब्लैक स्पॉट या आपको ये नेविगेशन सिस्टम मैपल्स, ये भी वर्ड ध्यान रहेगा तो आसान रहेगा, ठीक है, मतलब याद करने में। उसके बाद आता क्या है, उसके बाद देखिए ये है कि जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, वाह 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 वाह, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ऊँट वाला का आयोजन राजस्थान किस तरह, आपने बता दिया राजस्थान में हो रहा है। तो राजस्थान किस तरह में? बीकानेर। कहाँ पर? बीकानेर, राजस्थान। कितना लोग ये भी नहीं पता बीकानेर राजस्थान में ही है, राजस्थान में ही, ठीक है। उसके बाद आता है जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क, चलो ठीक है मान लीजिए कि डार्क समझ आता, स्काई भी कर दिए, उसके बाद पार्क बता दिए, मतलब हरा भरा बता दिए, मतलब पहले डार्क बताया फिर उसके बाद स्काई बताया, फिर डार्क स्काई पार्क की खिताब से सम्मानित किया गया। कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व। कौन सा? पेंच, नाम पेंच है और जीत रहा कौन सा? डार्क स्काई पार्क पुरस्कार, ठीक है, खिताब है, सम्मानित किया गया, पुरस्कार नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है ये देखिए,
18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। ये याद रखिए कि बेगमपेट है कहाँ पर? बेगमपेंट है, पेट नहीं है, बेगमपेट नहीं, बेगमपेंट है हवाई अड्डा, है ना? कहाँ पर? एक्सपो क्या है, नाम क्या है? विंग्स इंडिया 2024 पता नहीं 24 लगा दिया क्या? नहीं 2024 है ना? 24 घंटे काम को 2024 और 2024 घंटे काम करो तभी फेल हो गए, नहीं पास हो गए ना। खैर, बीच एशिया का सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया मेरे दोस्त? याद रखिएगा, नहीं याद रखेंगे, अरे बेगम को याद रखिए कम से कम, पेंट भूल जाए ठीक बात है, पेट पेंट जो भी है, हवाई अड्डा है, मजाक मत समझिए। कहाँ पर है? हैदराबाद में, है ना? उसके बाद आता क्या है? उसके बाद आता है जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग, वाह वाह वाह, वन व्हीकल वन फास्टैग, वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया? किसके द्वारा? तो या आपका मतलब कैसा थोड़ा कभी SBI करेगा इसको जा करके व्हीकल बात हो रही थी, इतना याद रखिएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस टाइप से बोलना चाहिए ना, इंडिया। उसके बाद क्या आता है? ये देखिए, उसके बाद आता है कि जनवरी 2023 में काला घोड़ा कला महोत्सव, भाई साहब काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव किस 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? एक तो काला है, दूसरा घोड़ा है, तीसरे कला है, चौथा महोत्सव है। याद रखिएगा कौन सा है? मुंबई महाराष्ट्र, राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र बस वैसे ध्यान रखिए, ठीक है। काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ, क्या बात है, मोह जूझ, पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? असम में भी भैंसा लड़ाई कर रहे हैं तो भाई बस याद रखिएगा और कुछ नहीं। 9 वर्षों के बाद ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना? 9 वर्षों के बाद देखिए तो मतलब कि किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन? भाई मोह जूझ याद रखिएगा, असम में है। बार बार वही क्या मतलब, मोह 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 करते रहे, जूझ, लड़ाई करवा रहे हैं, मोह भी करवा रहे हैं, क्या कहें उस पर, ठीक है। मोह जूझ, ठीक है। कहाँ पर ये मोह जूझ? असम में है। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए आता है ये वाला पोर्शन, जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 में टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? तो वो कौन से हैं? जैसलमेर दूसरा स्थान, उदयपुर 9वां स्थान, बस, ठीक है। इतना चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोई पॉइंट है? हाँ भी है, पक्के पागा हारन मिल रहे भाई साहब, पक्के पागा पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव, पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण के आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। अगर हार्नबिल महोत्सव होता ना ये नागालैंड पहुँच जाता, तो पक्के पागा लगा दिया ना भाई, चलो ठीक है पक्के लगा देते, पागा लगा देते हैं, अरुणाचल प्रदेश पहुँच जाएंगे, है ना? ध्यान रखिएगा, पक्के पागा, जैसे पक्के पागा आ जाती है मतलब कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, नागालैंड था क्या? नागा और रहेगा ऑप्शन, अरे बनाने वाले बनाते हैं, उनको पता रहता है अच्छा बेटा तुम यहाँ फंसोगे जा करके, तुमको फंसाते हैं, रुको हम कटिया लगा के जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? कहाँ रखी गई? पहले प्राकृतिक चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कहाँ पे? उत्तर पूर्व बात हो रही, नॉर्थ ईस्ट में। तो क्या हो सकता है भैया? डिब्रूगढ़। ये डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? भूल गए, डिब्रूगढ़ कौन सा गढ़ है? डिब्रू नाम ही नहीं आ रहा है, डिब्रू किसी का नाम रख दिया, गाँव में नाम रख दो, याद नहीं आया नाम रख किसी का, डिब्रू, कल से उसका नाम डिब्रू, असम के हैं भाई, बहुत मार करेगा डिब्रूगढ़ असम, ठीक है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 180 देशों क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, फिर देखिए आगे भ्रष्टाचार रिपीट कर दिया ना, अब आपको तुरंत पता चलेगा यार ये तो रिपीट कर दिया, 93 है ना। उसके बाद क्या आता है? ये देखिए जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? सिमलीपाल टाइगर, कहाँ? ओडिशा, बस जैसे सिमलीपाल आ जाए
कौन पाल? बिपिन पाल नहीं, सिमली पाल। तो कहाँ पर है? उड़ीसा में, बस ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व विशेष क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर? सिमलीपाल। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, राष्ट्रीय खत्म कर दिए, अब शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर नहीं कंप्लीट करेंगे मेरे दोस्त, आज के लिए बहुत नहीं था, बहुत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उड़ीसा के, सॉरी उड़ीसा करो उड़ीसा देखो ये बाद में पढ़ा हुआ चीज़ याद आता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है।